हेलो एवरीवन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यू करेंगे सीयूटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीति आयोग इज अ स्ट्रक्चर्ड टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, नीति आयोग is to centralize the planning process in response to scarcity of resources। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट है, नीति आयोग एक स्ट्रक्चर है आपका, प्रमोट करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई? आपके 1 जनवरी 2015 को उसकी स्थापना हुई है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है। किसको इसने रिप्लेस किया है? प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया आपके नीति आयोग ने, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है नीति आयोग आपके एग्ज़ाम के लिए, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इस समय कौन है? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन कौन है? श्री सुमन बेरी है, ठीक है। अभी हुई थी ये 1 मई 2022 को, ठीक है। तो करंट चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, वाइस चेयरपर्सन कह सकते हैं श्री सुमन बेरी, ठीक है। इस समय आपकी ये वाइस चेयरपर्सन है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। और नीति आयोग जो है बहुत सारे रिपोर्ट भी पेश करती है। पहली चीज़ तो उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है नीति आयोग का, कभी कभी पूछ देता है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था आपके? तो बात करें, ऑप्शन देख लीजिए। तो पहला आपका है इंक्लूसिव पॉवर्टी रिडक्शन का, ये पॉवर्टी रिडक्शन नहीं था, इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ। तीसरा है आपका सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, रिडक्शन एम्प्लॉयमेंट एंड फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये आपका लास्ट वन करेक्ट है, डी वाला, ठीक है। फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है 12th 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो 12th 5 ईयर प्लान का अगर हम बात करें तो 2012 से लेकर 17 तक चला था। 12th 5 ईयर प्लान जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब आपका लास्ट प्लान था, और इसको प्रिपेयर किया गया था आपके डीपी धर के द्वारा, ठीक है। और इसमें आपके अभी जस्ट मैंने बताया कि इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कि फास्टर इंक्लूसिव एंड मोर सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं। और जो है यहाँ पर आपके 12th 5 ईयर प्लान के गोल्स क्या थे? आपके जीडीपी को लगभग 8% रखना, ठीक है। टू सीक अचीव 4% ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर ग्रोथ की बात किया गया था। हेड काउंट पॉवर्टी को रिड्यूस करना बाई 10%, ठीक है। ये सब जो है आपके गोल थे। अचीवमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जीडीपी रेट जो है आपके देखा गया था लगभग 5.6 6.6। ये देखिए आपका जीडीपी हर साल का 5 वर्ष के लिए बताया गया, बस 8% देखिए अचीव हुआ था यहाँ पर आपके, ठीक है। कब हुआ था ये? अगर हम बात करें तो 2015-16 में, ठीक है। आपके इस समय हमने देखा कि 8% जीडीपी ग्रोथ की बात की गई थी, अचीव हुआ था 15-16 में। कभी कभी पूछ देता है 15-16 में कितना जीडीपी था? 8%, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। और टोटल फर्टिलिटी रेट जो है आपके, अगर बात करें बेस लाइन टोटल फर्टिलिटी का 2.4 था एंड अचीव हुआ था 2.3, ठीक है, 12th 5 ईयर प्लान में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो फैक्ट है बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फर्स्ट 5 ईयर मॉडल बेस्ड ऑन हेरोड-डुमर मॉडल, सेकेंड वन इज बेस्ड ऑन नेरूवियन मैलोबिस मॉडल। तो याद रखिएगा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको पता है कि पहला जो 5 ईयर प्लान था वो आपके हेरोड-डुमर मॉडल पे आधारित था, दूसरा जो हमारा किस पे था? आपके नेहरू महलनोबिस मॉडल पे आधारित था। इस वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, द रिसेंट प्लान सर्टेन वर्ड फ्रेजेस वर यूज, टाइटल ऑफ द प्लान अलॉन्ग ग्रोथ दे आर। जो अभी यूज़ किया जा रहा है अभी इस टाइम पे, क्या यहाँ पर इंक्लूसिव, फास्टर, सस्टेनेबल, ये सब कौन से वर्ड यूज़ हो रहा है? यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो अभी इस समय यूज़ हो रहा है वो फास्टर और मोर इंक्लूसिव और आपका सस्टेनेबल है ना, यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा बनेगा? आपके सी वाला बनेगा। नेक्स्ट हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ इन आपके 11th 5 ईयर प्लान डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या आपके इंक्लूड नहीं किया गया था बेसिकली 11th 5 ईयर प्लान में? रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रिडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है।
तो 11 5 ईयर प्लान में ये रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी नहीं इंक्लूड किया गया था। ये चीज़ याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए नॉट पूछा है ना, तो नॉट में क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी को नहीं बोला गया था। ठीक है, थोड़ा 11 5 ईयर प्लान के बारे में जानेंगे। तो 11 5 ईयर प्लान हमारा 7 से लेके 12 तक चला था। ठीक है, और आपके एवरेज जीडीपी ग्रोथ 8.1% पर ईयर था। ठीक है, एग्रीकल्चर ग्रोथ इस समय 4% देखा गया था आपके, आप देख सकते हैं पर ईयर देखा गया था। ठीक है, और लगभग 58 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई थी इस समय, अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर सेक्स रेशियो ऑफ एज ग्रुप 0 to 6 ईयर रेज हो गया था इस समय आपके 935। ठीक है, तो आपकी एक सक्सेसफुल प्लान रहा था। और यहीं पर हमने बात की थी मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की। सस्टेनेबिलिटी आपके जो ऐड हुआ था वो 12th में हुआ था, यहाँ पर हमने मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की थी आपके 11 5 ईयर प्लान में। कभी कभी पूछ देता है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in 11 5 year plan, the agriculture sector contribute more than 25% in overall GDP of India. In 12 5 year plan, the growth rate of agriculture was 4%. तो ये 4% तो आपके 11 5 year plan में था। ठीक है, और ये गलत है, आपके दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, नाइदर वन नॉट आपके टू। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा क्वेश्चन है, द नीति आयोग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज़ अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट विच रिप्लेसेस प्लानिंग कमीशन। ठीक है, ये तो सही है। नीति आयोग विल प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस टू स्टेट गवर्नमेंट। क्या ये एडवाइस देती है स्टेट गवर्नमेंट को? तो आपको पता होना चाहिए नीति आयोग क्या है, थिंक टैंक है इंडिया का, और ये जो है आपके एडवाइस करती है सिर्फ किसको, सेंट्रल, ना कि स्टेट को। तो सेकेंड वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, तो आपका कौन सा बचा, सिर्फ 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रेफर्स टू 3.70 पर एनम ग्रोथ रेट अचीव बाय द इंडियन इकोनॉमी ओवर द फर्स्ट 6 5 ईयर प्लान। द टर्म क्वाइंड बाई, किसके द्वारा ये क्वाइंड किया गया था? तो राज कृष्णा के द्वारा ये जो है टर्म क्वाइंड किया गया था। एक ऐसा ग्रोथ रेट जो कांस्टेंट होता है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ता है ना, उसको बोलते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो ये जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है वो कब दिया था राजकृष्णा ने? तो 1978 में आपके हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का कंसेप्ट दिया गया था। और उस समय जो है आपके इंडिया का लो ग्रोथ रेट रहा था लगभग 60 से, जब 1960 से हम देखते हैं 1980 तक लगभग, तो उस समय भारत का जो ग्रोथ रेट रहा था वो आपके बताया गया था कि 4% के आसपास ही रहता था। और ये जो कंसेप्ट है आपके राजकृष्णा के द्वारा दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, क्या है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? द कंसेप्ट ऑफ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वाज गिवन बाय प्रोफेसर राजकृष्णा, रेफर्स टू स्टैग्नेंट ग्रोथ। देखिए आपके बाद मैंने बात किया ना किस तरीके की बात की गई, स्टैग्नेंट ग्रोथ। कब दिया गया? 1970s में दिया गया, यहाँ पर बोलिया गया, पर 78 लिख लीजिएगा। द वर्ड हिंदू इज टर्म्ड यूज बाई सम अर्ली इकोनॉमिस्ट टू इम्प्लाई द हिंदू आउटलुक ऑफ फेटिलिज्म, और आपके वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो ग्रोथ। ये एक तरीके से स्लो ग्रोथ को बताता है हिंदू जो वर्ड यूज़ किया गया है। द आर्ग्यूमेंट वॉज शैटर्ड इन 1990s। द इंडिया अचीव द रेट ऑफ 6% प्लस in context of economic reform brought by the Dr. Manmohan Singh, and this new growth trajectory was termed by सरदार ग्रोथ रेट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, न्यू ग्रोथ जो ट्रेजेक्ट्री को टर्म किया गया वो सरदार ग्रोथ रेट कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान इंडिया डाइवर्सिफाई द प्लानिंग शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम हेरी एंड बेसिक इंडस्ट्री टू न्यू इंडस्ट्री लाइक टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये 7 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये आपके 1985 टू 1990 की बात कर रहे हैं। टू एसेलरेट, इसका देखिए क्या आपके था, टू एसेलरेट फूड ग्रेन प्रोडक्शन इस समय था, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रेज प्रोडक्टिविटी, आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी, ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन ओवर द इकोनॉमी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये वाला प्लान, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी टेलीकम्युनिकेशन वाली इंडस्ट्री पे भी फोकस किया गया था आपके इसी 7 5 ईयर प्लान में। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। बॉम्बे, अब देखिए मैच करवाना है, बॉम्बे प्लान आपके किससे रिलेट करेगा? तो बॉम्बे प्लान जो है आपका बिरला एंड टाटा ग्रुप से रिलेटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गांधीयन प्लान जो था आपके वो श्री नारायण से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पीपल्स प्लान जयप्रकाश नारायण, और सर्वोदय प्लान जो है आपके
आर्यन रॉय। तो यहाँ पर आपके बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बॉम्बे प्लान में आपके बिरला एंड टाटा ग्रुप का फ्लरिशमेंट हुआ। आपके गांधीयन प्लान में श्रीमन नारायण आपके इन्वॉल्व थे। और अगर हम बात करें पीपल्स प्लान में जयप्रकाश नारायण, सर्वोदय प्लान में आपकी अगर हम बात करें तो एम.एन. रॉय। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो नेक्स्ट आपका है कॉन्सेप्ट द रोलिंग प्लान ऑफ कॉन्सेप्ट इन इंडिया। इंट्रोड्यूस किसने किया था? ये जनता पार्टी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टैब्लिश नीति आयोग। किसको रिप्लेस किया? आपके प्लानिंग कमीशन को। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द आइडिया ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी वाज जो आपके कैटलाइज्ड हुआ था वो 1930 में हुआ था, व्हेन आवर नेशनल लीडर केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिस्ट फिलोसफी। जब सोशलिस्ट फिलोसफी के आपके अंदर में आते हैं तो ये थोड़ा सा इस पर बात करने लगते हैं। और हमने जो 5 ईयर प्लान का जो कंसेप्ट लिया वो कहाँ से लिया? आपके यूएसएसआर से लिया था। ठीक है, अब इसके बाद 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया पब्लिश करते हैं आपके एक बुक प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया, विच ही प्रेजेंटेड कंस्ट्रक्टिव ड्राफ्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। 10 वर्षों के लिए उन्होंने एक जो है कंस्ट्रक्टिव ड्राफ्ट तैयार किया था आपके एम विश्वेश्वरैया ने। ये बुक का नाम याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हिज कोर आइडिया वॉज ले आउट द प्लान टू शिफ्ट लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। कैसे हम एग्रीकल्चर में शिफ्ट होंगे, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में शिफ्ट होंगे, ये चीज़ को उन्होंने बताया। और नेशनल इनकम को कैसे 10 सालों में डबल करेंगे, ये भी आपके एम विश्वेश्वरैया ने अपने प्लान्ड इकोनॉमी वाले बुक में बताया था। ठीक है, हिज कोर आइडिया वॉज टू ले आउट प्लान टू शिफ्ट लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड डबल अप द नेशनल इनकम फॉर 10 ईयर्स। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि उन्होंने इस प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया जो बुक है विश्वेश्वरैया की, जो 1934 में आया था, ये बुक में इन्होंने बताया कि किस तरीके से आपके एग्रीकल्चर से लेबर जो है आपकी इंडस्ट्री में जाएंगे और फिर किस तरीके से हम अपने नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय यानी आपके नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को कैसे हम डबल करेंगे, है ना। यहाँ पर आपके कैसे डबल करेंगे ये आपके एम विश्वेश्वरैया ने यहाँ पर आपके बताया था। ठीक है, दिस वॉज अ फर्स्ट कंक्रीट स्कॉलरली वर्क टुवर्ड्स प्लानिंग। और फर्स्ट ऐसा एक मतलब आपके, क्योंकि बुक इज़ इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पर आपके एक कंक्रीट वर्क दिखा था आपके फर्स्ट टाइम किसी भी इकोनॉमिक्स का एक प्लानिंग के तौर पे। ठीक है, अब द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया फ्रीडम मूवमेंट वॉज फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग 30s। ठीक है, कराची सेशन में देखा गया और फिर आपके फैज़ापुर सेशन में भी देखा गया। अब देखिए 1938 में क्या होता है, 1938 में नेशनल प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन 1938। ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इंडियन नेशनल कांग्रेस के आपके उस समय जो भी चेयरपर्सन रहे थे उस समय किया जाता है। एंड इट रिकमेंड्स कुड नॉट बी इम्प्लीमेंट बिकॉज इसके रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1939 से लेके 45 तक क्या हुआ था, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। इसीलिए आपके जो इन्होंने रिकमेंडेशन दिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे। ठीक है, वॉर सिचुएशन थी उस समय। अब देखिए, अभी जस्ट मैंने बॉम्बे प्लान का बताया कि बॉम्बे प्लान में आपके जो है टाटा का कुछ था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है फटाफट। तो 1944 में बॉम्बे प्लान प्रेजेंट किया जाता है जिसमें 8 इंडस्ट्रियलिस्ट लीडिंग थे आपके ऑफ बॉम्बे। एंड बॉम्बे प्लान 15 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर इंडिया प्रपोज्ड इन 1944 विद अ ग्रुप ऑफ प्रोमिनेंट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स। तो यहाँ पर जो है 1944 में बॉम्बे प्लान आता है जिसमें 8 लीडिंग इंडस्ट्री आपके लगभग 15 वर्ष तक का योजना बताती है। ठीक है, 1944 में दिस प्लान इज़ इवेस्टेड डबलिंग द पर कैपिटा इनकम इन 15 ईयर। किस तरीके से हम अपने पर कैपिटा इनकम को डबल जो है करेंगे, ये इसमें 15 वर्ष के लिए बताया गया था। ठीक है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ठीक है, आपके बॉम्बे प्लान को जो 1944 में आया। फिर गांधीयन प्लान की बात होती है 1944 में। गांधीयन प्लान वर गिवन बाय एस.एन. अग्रवाल। ये एस.एन. अग्रवाल देते हैं। दिस प्लान मेनली फोकसेस ऑन एग्रीकल्चरल एंड रूरल इकोनॉमी। ये आपकी रूरल एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पे फोकस करती है। एंड एम्फसाइज द डिसेंट्रलाइजेशन विद द प्राइमरी टू रूरल डेवलपमेंट बाय डेवलपिंग कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री की बात करती है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करती है। ठीक है, आपके तो गांधीयन प्लान किससे रिलेटेड है, आपके एस.एन. अग्रवाल से। पीपल्स प्लान जो किससे रिलेटेड है, आपके एम.एन. रॉय। ठीक है, वॉज गिवन बाई एम.एन. रॉय एंड कॉल्ड नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिसाइड डेवलपमेंट ऑफ
कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री बाय द स्टेट ओनली। तो ये जो है आपके अगर हम बात करें पीपल्स प्लान जो है आपके एम.एन. रॉय से रिलेटेड है। सर्वोदय किससे रिलेटेड? जयप्रकाश नारायण से। अब लास्ट क्वेश्चन का जो हमने आंसर किया था वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बॉम्बे प्लान है विच इज़ आपके बिरला टाटा ग्रुप 8 आपके इंडस्ट्रियलिस्ट ने 15 साल की योजना बताई थी किस तरीके से पर कैपिटा इनकम आपके करना है। अगर हम बात करें आपके जो है गांधीयन प्लान श्रीमन नारायण और अभी एस.एन. अग्रवाल मैंने बताया था वो भी आपके थे। पीपल्स प्लान का किसके था? एम.एन. रॉय का, ठीक है। और अगर हम बात करें इनका जो है सर्वोदय का, तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है। ऑलरेडी इसको मैं बता चुकी हूँ और इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के लिए। और भी ऐसे ही हम और डिस्कशन करते रहेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन बताइएगा और हमें आप कोई टॉपिक भी बता सकते हैं, ठीक है। जुड़े रहिएगा चैनल पे। धन्यवाद।